सुनो क्या करा है कि एक शंकु है, उल्टा शंकु है, समझो क्या है, उल्टा शंकु है। समझ में आ रहा बात है? यस। एक उल्टा शंकु है, फिर समझो इस बार अच्छा से। उल्टा एगो क्या है, शंकु है, जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5। कितना दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, करा इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, भर दिए पानी इसमें सब में, ठीक है, पूरा में पानी क्या हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें जो पानी का आयतन है वो किसके बराबर है, शंकु के आयतन के बराबर है ना, उतने ना होगा पानी जितना शंकु का यानी कि आयतन होगा। तो क्या लिख सकते हैं बाबू इसको, पानी का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन। समझना अच्छा से, शंकु का आयतन लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, यस है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, होता है ना। यहाँ तक समझ में आया सबको, यानी कि पानी इसमें जितना पानी है वो शंकु के आयतन के बराबर है, कहने का मतलब है ना। तो पानी का आयतन निकाल लिए, तो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का पाई मान लेते हैं, आर स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और गुना एच मतलब 8, है कि नहीं, है कि नहीं। तो पाई बटे 3 और गुना कितना हो जाएगा, 25 गुना 8, यानी कि 25 8 200 कर सकते हैं डायरेक्ट क्या, तो 200 यानी कि इसको लिख सकते हैं 200 पाई बटे 3। यहाँ तक निकल गया, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको। इस सेंटीमीटर क्यूब किसका निकला, पानी का आयतन निकला, यानी कि जो बर्तन में पानी है उसका आयतन निकल गया, समझ में आ रहा बात, यानी कि शंकु का आयतन इक्वल टू पानी का आयतन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कर रहा है कि इसमें कुछ गोली डाल दी है, कुछ गोली डाले इसमें, और गोली डालने पे क्या हुआ, जो पानी इसमें भरा हुआ है इसका 1/4 पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और कहता है कि तो कितना गोली डाले हैं जो 1/4 पानी बाहर निकल गया, बस यही कहने का मतलब है। समझ में आ रहा बात, गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बर्तन से बहे पानी का आयतन, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो बाबू कितना पानी बह रहा है, 1/4 ना, तो बर्तन में जितना पानी होगा उसका ना 1/4 बाबू। हाँ, तो बर्तन में कितना पानी है, इतना पानी है, 200 पाई बटे 3 है, इसका 1/4 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कितना बार में कटेगा, 50 पाई, यही तो निकला था इतना, यानी कि पानी यानी कि बाहर निकल गया, है ना। तो कहता है इतना पानी बाहर निकालने के लिए कितना गोली डाले होंगे, समझ में आ रहा है, इतना पानी बाहर निकालने के लिए इसमें कितना गोली यूज किए होंगे, समझ में आ रहा है, जो पानी इतना बाहर निकल गया बर्तन से, है ना, समझ में आ रहा बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ तक समझ में आया, बराबर 4/3, ठीक है, पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर क्यूब यानी कि गोले का जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 0.5, तो गुना 0.5 का क्यूब, यहाँ तक समझ में आया। 0.5 त्रिज्या दिया नहीं है गोले का, अब डायरेक्ट निकाल देते हैं लो, इसलिए गोली की संख्या बराबर, गोली की संख्या बराबर, है ना, बहे पानी का आयतन, बहे, है ना, पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, जैसे समझ में आएगा वैसे समझाएंगे, समझ में आ रहा है। बहे पानी का आयतन कितना निकल गया बाबू, 50 पाई बटे 3, है ना, बटे एक गोली का आयतन कितना बाबू, देखिए यहाँ है 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई और गुना 0.5 का क्यूब, है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आया सबको समझ में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 50 पाई बटे 3, इसका मतलब भाग, देखिए भाग 4/3 पाई 0.5 का क्यूब, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताइए बाबू, 50 पाई बटे 3 भाग का उल्टा गुना 3 चला जाएगा किधर? ऊपर, 4 पाई नीचे और 0.5 का क्यूब भी नीचे। देखिए पाई से पाई कट गया, कटा, 3 से 3 कट गया, आया समझ में? ऊपर क्या बच गया बाबू? 50 बटे 4 है ना, और नीचे गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो क्या हो गया, घर जाएगी? घर जाओगी? क्या तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? जाओगी तो जाओ घर। देखो यहाँ से पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पे 1 0 है कि नहीं? फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाए यहाँ पे 1 0 है कि नहीं? अच्छा बताइए, अभी नीचे 5 5 बच गया ना? ये 5 से ये 5 कट गया तो कितना बार में कटा? 10,000 बार में। 50,000 है ना? हाँ? अच्छा, ये 5 से ये 10,000 कटाए तो 5 दूना 10, कितना? 2,000 बार में, है कि नहीं? अब ये 5 से ये 2,000 कटाए कितना बार में? 400 बार में, है ना? ये 4 से 400 कटाए तो कितना बार में? 100 बार में। इसलिए गोली की संख्या कितना निकल गया? 100। यही तो आंसर है। अब समझ में आया? जैसे समझ में आएगा वैसे बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 220 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना? 24 सेंटीमीटर वाले, है ना? एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है बाबू, है ना? जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ? 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। एक बेलन है, समझ में आ रहा बात? जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू? 200 cm, 220 cm। ऊंचाई ये है ना बाबू? ऊंचाई डबल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बड़ी एच को कर दो, है ना? क्योंकि 2 को बेलन है ना, इसको बड़ी एच कर दिए। कितना दिया हुआ है? 220 cm। और इसका व्यास दिया हुआ है बाबू, 24 है ना? cm। व्यास दिया हुआ है ना? Yes। इसका डी कितना दिया हुआ बाबू? 24 cm। ये हाँ। बड़ा वाला बेलन है ना, Yes। तो बड़ी याद निकाल लेते हैं। 24 बटे 2 12 cm। 12 सेंटीमीटर। यस, यहाँ तक समझ में आ गया? बड़ा बेलन में। हाँ। अब देखो क्या कर रहा है। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर भी एक बेलन है, इसके ऊपर भी एक बेलन है, लेकिन इस बेलन का क्या है? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? छोटी आर बराबर कितना? छोटी आर बराबर कितना दिया हुआ है? 8। 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। छोटी एच बराबर 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Yes। यही तो दिया है ना? उसके बाद कर रहा है बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। ये लोहे का स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ मतलब खंभा। क्या होता है? खंभा। समझ में आ रहा बात? इस स्तंभ को का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान बोलेगा ना बाबू, समझ लेना आयतन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आयतन। तो बाबू इस लोहे में, इस स्तंभ को बनाने में कितना लोहा लगा होगा? आयतन, है ना? उसका पूछ रहा है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? द्रव्यमान भार आयतन समझ में आ रहा? तो दोनों तो लोहे है कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या करेंगे बाबू, ये दोनों बेलन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों बेलन का आयतन निकल जाएगा कितना लोहा लगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान, है ना, बराबर द्रव्यमान बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का छोटे बेलन का आयतन, है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। किसी को? नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? देखो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई, है ना, यस, आर स्क्वायर यानी कि बड़ी आर, यस,
है ना का स्क्वायर और एच मतलब बड़की है बड़की एच प्लस। ठीक है, यस यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं अब देखो छोटका बेलन का क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर और एच, है कि नहीं? यस छोटे बेलन का टर्न हो गया, यही ना होता है? Yes. पाई आर स्क्वायर चेंज ना होता है? यस देखिए ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है पाई बाबू? मिल रहा है है आर एच कुछ नहीं मिल रहा है, खाली पाई के अलावा। इसका अलग है, इसका अलग है, कुछ नहीं मिल रहा है, पाई मिल रहा है। है ना? तो यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, बड़ी आर का स्क्वायर यस और बड़ी एच। यहाँ क्या बच जाएगा, छोटी आर का स्क्वायर छोटी एच। कोई दिक्कत? नहीं अब मान बैठाते हैं बाबू। पाई का मान का है 3.14 लेने को, यस देखिए ना यस का है ना? Yes. जब कहेगा तब लेंगे, है ना? जब नहीं कहेगा छोड़ देंगे, तब 22 के साथ ही लेंगे, समझ में आ रहा? यस तो देखिए बड़ी आर मतलब कितना का स्क्वायर, 12 का 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर गुना बड़ी एच मतलब 220 का सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। प्लस है तो प्लस, छोटी आर कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर और छोटी एच कितना, 7 का कोई दिक्कत किसी को? ब्रैकेट बंद समझ में आया बात? अरे बड़ा ब्रैकेट ले लो, अब कंफ्यूजन दूर, कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ अब देखिए इधर सुनो, इधर सुनो, इसको ही करोगे, अब तो समझ में आएगा। यस 3.14 बराबर है 144 यस गुना 220 प्लस 88 64 अच्छो छा के 36 पे 00, है कि नहीं? यस कोई दिक्कत? यस चलिए अब 144 गुना 220 कीजिए, कितना होता है? 31,680 31 680 एक, हाँ बाबू 3600 कौन से लाए सर 60 का स्क्वायर करो ना। हाँ ना 60 ये तो 60 रहेगा। 60 है हाँ 36 हाँ गुड, ध्यान देती है यानी कि ठीक है। यस 31,680 ये दोनों को गुना करेंगे बाबू कितना हो जाएगा? 31,680 31,680 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 38,40 कितना? 38,40 38 40 40। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत? नहीं अब इन दोनों को जोड़िए, तो हो गया 35,520 कितना हो जाता है? 35,520 35,520, यस सेंटीमीटर ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। है ना? अब इन दोनों को गुना भी कीजिए। गुणा करेंगे हाँ 111 111 कितना हो जाएगा? 111 111 532 532 दशमलव 8 सेंटीमीटर क्यूब। यस इसमें इतना लोहा लगा होगा, यस कहने का मतलब ये स्तंभ को बनाने में इतना लोहा लगा, है ना? शर्त एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ, क्या करा है कंडीशन? 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना बराबर, 8 कितना? 8 ग्राम 8 ग्राम के बराबर है। कितने ग्राम के बराबर? 8 ग्राम के बराबर। तो लिखेंगे चूंकि, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। द्रव्यमान कितना ग्राम दिया हुआ है? 8 ग्राम, इसलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब, इतना, है ना? यस 111 532 पॉइंट 8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लोहे का द्रव्यमान। ऐसे देते डॉट डॉट कर देते हैं, यस बराबर कितना हो जाएगा बाबू? गुना होगा 8 से 8 गुना, इतना गुना हो जाएगा, हाँ। होगा कि नहीं होगा? चलिए गुना कीजिए तो कितना आता है? लीजिए 89 22 89 89 हाँ हाँ 89 22 62 62 62 दशमलव 4 4 यही आंसर है यस ग्राम। इतना मारेंगे ना देखो रे गुना किए हैं रे गुना क्या, ये भगा 5 जोड़ जा, भगा नहीं दे रहा पागल। तो भगा 1000 से नहीं होगा रे हाँ है ना? यस ये ग्राम में निकला ना, यस ये ग्राम में निकला, लेकिन आंसर किसमें दिया हुआ है? आंसर किसमें दिया हुआ है? केजी में। केजी हाँ आंसर किसमें दिया हुआ है? केजी में। तो अच्छा ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं बाबू? 1000 से भाग करते हैं। लास्ट आंसर यहाँ लिख दें या नीचे लिख देना, है ना? नीचे लिख के क्या करोगे बाबू? 8 9 9 2 2 6 2 4 बटे 1000, कितना? 1000। तो कितना हो जाएगा बाबू? 8 9 2 2 6
2 ये दशमलव उड़ेगा देखो नीचे 0 आ जाएगा यस है ना, तो क्या हो जाएगा 10,000 अब यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है नीचे जितना 0 उतना उनके बाद क्या हो जाएगा पॉइंट बैठा देना है ना ऊपर Yes. में। देखिए एक इसको क्या लिखेंगे 8 9 2 2 6 2 है यही ना है यस ठीक है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव 10 है ना यही ना होगा 4 4 अंक के बाद दशमलव। अच्छा 4 अभी बाकी है यहाँ जी ना हाँ 4 बाकी है। अब 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे देंगे दशमलव है कि नहीं यस तो कितना हो जाएगा 8,922 नहीं अच्छा 892.26 की 2 6 4 2 लगभग में आया यही हो गया आंसर यही हो गया आंसर समझ में आया यस कोई दिक्कत किसी को नहीं चलिए बताइए सर बोलता हजार कैसे लाए हाँ अरे वो पहले तो बाबू ये ग्राम था है ना उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए है ना एक यहाँ से पॉइंट उड़ाया तो 1 0 बैठा ना तो क्या बन गया 10,000 नहीं बन गया यस उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए है ना आया समझ में सबको यस अगला क्वेश्चन पढ़ो तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब बेलन में इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तलीय यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है ऊंचाई 180 तो बेलन की पानी का इस्तेमाल करोगे बात नहीं बता रहे बता हो गया बताएं एगो बेलन है ठीक है बताएं देखिए क्या करा इसको 3 स्टेप में तो फिगर हम तोड़ तोड़ के बताते हैं यहाँ देखो फिगर हम तोड़ तोड़ के बताएंगे यहाँ देखो कर रहा है एक ठोस है ना बेलन है रे कर रहा है एक ठोस है ना ऊंचाई कितना उसका दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखो एक अर्धगोला है ठीक है यस ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है यस एक अर्धगोला है समझ में आ रहा बात जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है ना यस कितना दिया हुआ R1 मान लेते हैं इसको 60 सेंटीमीटर कोई दिक्कत कोई दिक्कत और इस पे एक शंकु आरोपित है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ऊंचाई है कि नहीं यस 120 ठीक है ना H1 मान लेते हैं इसको कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर ये ना दिया हुआ है यस कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत और इसका भी त्रिज्या कितना दिया हुआ है शंकु का भी त्रिज्या कितना है 60 ही है क्योंकि इसी पे आरोपित है Yes. है ना तो शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा R2 बराबर भी हो जाएगा कितना 60 कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला गया है कि यह बेलन की तली से जाकर स्पर्श करता है ना बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन अब समझाते हैं तुमको एक बेलन है क्या है एक बेलनाकार बर्तन है कि नहीं समझ में आ रहा है यस एक बेलनाकार बर्तन है समझ में आ रहा बात जिसका त्रिज्या कितना दिया इसका भी R3 बराबर भी कितना दिया इसका भी R3 बराबर 60 सेंटीमीटर ही त्रिज्या दिया हुआ है कि नहीं यस कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर लेकिन H2 इसका कितना हो जाएगा बाबू कितना दिया हुआ है इसका हाइट H2 बराबर कितना 180 180 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं कहता है क्या इसमें पानी भरा हुआ है इसमें क्या है पानी भरा हुआ है कि नहीं ठीक है यस तो जब इस बर्तन को करा इस ठोस को इस बर्तन में डाल दिए तो डालेंगे तो बाबू पानी भरा हुआ है तो ये बर्तन जब इसमें डालेंगे तो ये अपना स्थान लेगा कि नहीं लेगा स्थान कैसे लेगा जब ये स्थान लेगा तो इसमें जो पानी है वो इतना पानी क्या होगा बाहर निकल जाएगा है कि नहीं बाहर निकल जाएगा कहने का मतलब अब इस क्या करा है इस बर्तन को क्या करा है अब देखो ऐसे डाल दिया समझ में आ रहा बात है समझ में आ रहा है बात
समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? अब अब शेष बचे पानी। डाल दिए ना? यस डाले ना इसमें भी? बोलो ना हाँ ना जी। यस डाले ना इसमें भी? अब इसमें जो पानी शेष बचे, पानी का आयतन पूछ रहा है। क्या बच रहा है? शेष बचे पानी का आयतन, है ना? तो देखो बाबू, सबका त्रिज्या सबका सब लिख दिए हैं, यस है ना? ये दोनों फिगर कंबाइन करके यहाँ पे दिखा दिए। यस। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत? नहीं। डायरेक्ट बना दें? हाँ, यस डायरेक्ट बना दें? यस सर। तो लिखेंगे क्या कि फिगर में सब चीज दिखाइए दिए है कि नहीं? यस लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन पानी का आयतन, है कि नहीं? यस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बेलन का आयतन माइनस बेलन शंकु का का आयतन, आयतन बेलन का आयतन, माइनस शंकु का आयतन आयतन माइनस हो जाएगा कितना? शंकु का आयतन शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, है ना? अर्धगोले होगा सर। हाँ, तो शंकु प्लस अर्ध गोले का आयतन आयतन, इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? ये दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? बेलन का आयतन में बेलन में घटा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। किसी को भी नहीं सर। कोई दिक्कत? आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर पाई आर स्क्वायर एच, एच माइनस ठीक है, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है बाबू? 1/3 3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच एच, है ना? प्लस अर्धगोले का आयतन 2 पाई 3 और 2/3 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए बाबू, सुनिए, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, माइनस, ठीक है? यस ये दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है? देखिए बाबू, मान पहले बैठा देते हैं, सबका मान बैठा देते हैं, है ना? पाई का मान पाई कितना हो जाए? कितना लेने का रहा है? 22/7। यस आर तो सबका सेम ही है ना? R1 हो, R2 हो, R3 हो, जो भी है सबका सेम है। तो ये बेलन का है ना, है तो बेलन का आर क्या है? R3 है, यहाँ लिख देते हैं, है ना? ये शंकु है ना, शंकु का आर क्या है? 2 है कि नहीं? है ना? और H1 है, और ये क्या है? अर्धगोला है, अर्धगोला ना है, इसका आर क्या है? 1 है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? यस यस तो बोलिए R3 स्क्वायर का कितना है? देखिए R3 कितना है? 60, 60 यानी कि 60 का स्क्वायर स्क्वायर। इसका एच कितना है बाबू? 180 180। यहाँ तक समझ में आया? यस आया यहाँ तक समझ में? 1/3 इसमें भी 22/7 आ जाएगा, यस आएगा कि नहीं आएगा? यस चलिए R2 कितना है? 60, यानी कि 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर है ना? Yes. गुना H1 कितना है बाबू? 120। 120। यहाँ तक समझ में आया? Yes. प्लस 2/3, फिर यहाँ भी 22/7। R3 कितना है बाबू? 60 का स्क्वायर। R3 R1 है सर। R1 कितना है? ये भी 60 का क्यूब हो गया। यस कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बाबू, इसको हम देखिए सबको क्या करेंगे बाबू? यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, यस है ना प्लस? समझ में आ रहा बात? तो देखिए 22/7 गुना 60 का स्क्वायर, है ना, गुना 180 माइनस, ये सब में देखिए तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 1/3 दोनों में है, यस है ना? 22 भी कॉमन में है और आर स्क्वायर भी कॉमन में है। तो क्या क्या ले लिए बाबू? 1/3 ले लिए, यस ठीक है? 22/7 भी कॉमन ले लिए, यस ठीक है? और क्या कॉमन लेंगे? 60 का स्क्वायर, है ना? 60 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ क्या बच गया था बाबू? यहाँ क्या बच गया? कुछ नहीं यहाँ कुछ बचा? नहीं कुछ बचा? 120 बचा खाली। 120 120 और ये प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3 2 दूना 22, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा ना, और 2 गुना 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं उसमें मेहनत कौन रही कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसको कैसे किया? हाँ? लास्ट स्टेप 3 आया हाँ इसमें बाबू देखो 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है। हाँ नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं, मतलब यहाँ तो 2/3 है ना। रुकिए फिर से बताते हैं, समझाते हैं डिटेल। नहीं तो वैसे सर बता दें सर, पाई का मान लेबे नहीं कीजिए, सब लास्ट में आके करा हाँ दीजिए। वही करेंगे। देखिए देखिए चलिए, पाई R3 का स्क्वायर H2 माइनस हो जाएगा 1/3,
है ना, Yes. 1/3 पाई मिल रहा है। R2 का स्क्वायर Yes. H1 है ना, प्लस माइनस 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई R3 है ना, Yes. समझ में आया बात? अब देखिए R का मान सब में सेम हाँ है ना, मान अगर बैठा देते हैं R का मान, देखिए पाई है ना 60 का स्क्वायर है ना गुना 80 ये किसका है, बेलन का ना है, यस तो 80 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 माइनस 1/3 पाई ले लिए, इसका भी 60 है यस है ना, 60 का स्क्वायर हो गया। H1 कितना है बाबू, 120 माइनस 2/3 तीन पाई R1 का कितना हो जाएगा, 60 का Cube. अब देखिए तीनों में क्या कौन मिल रहा है, पाई तीनों में क्या पाई। कौन मिल रहा है, देखिए पहले पाई कौन मिल रहा पाई है, मिल रहा है 60 का स्क्वायर कौन मिल रहा है Yes. है ना, और कुछ मिल रहा है 1/3 1/3. 1/3 नहीं मिल रहा है, तीनों में नहीं है ना, वही तो तीनों में 1/3 नहीं है। है तो अब यहाँ क्या बच गया बाबू, 180 180 माइनस यहाँ क्या बच गया 1/3 है ना, और गुना 120 यहाँ क्या बच गया बाबू 2/3 है ना, और गुना 60। क्यूब अब समझ में आया, Yes. स्क्वायर तो निकलिए नहीं जैसे एक ही बोला था। Yes. अब समझ में आया, चलिए कटाइए, ठीक है 40 यस ठीक है, 20 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं चलिए पाई 60 का स्क्वायर मतलब 3600 हो जाएगा ये, 36 Yes. 60 है ना, इधर हो गया 180 माइनस 40 अब माइनस कितना 20 दूना 40 40 है कि नहीं, यस आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये पाई का मान बैठा देते हैं 22/7 गुना 3600 है ना। अब बताइए ये हो जाएगा 180 माइनस ऋण ऋण एक साथ जुटेगा Yes. है ना, तो 40 कितना हो जाएगा 80. 80। यहाँ तक आया समझ में, Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नहीं. अब देखो 22/7 गुना 3600 गुना कितना हो जाएगा 180 में 80 गया 100। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत? अब कटाइए इसको, कितना आता है कटाने पर, गुना कीजिए ऊपर ऊपर 22 गुना 36 कीजिए, 7 9 कितना हो जाता है 7 9 7 9 9 20,000 20,000 3 इतना होता है सब गुना करने पे ना, इतना होता है ना, 4 0 सर 1 0 और एक जीरो और हो जाएगा भगा 7 भाग 7। अब 7 से इसको भाग लगाते हैं, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा 31 31 42 42 8 8 क्या क्या है करवे भर रहे लगा लगा नीचे गए भाग दो जल्दी से, जल्दी भाग दो भाग दो भाग दो भाग दो जल्दी सा, देख क्या रही हो, भाग दो ना, कब दोगी? सर लिखिए सर हाँ उसको बेटा ये पूरे गलत हो गया 31 वाला 11 ये कितना आता है भाग देने पर 11 11 31 31 42 42 8 8 पॉइंट 5 7 1 5 7 1 यही दिया आंसर, आंसर यही दिया है, यस हुआ यही आंसर दिया हुआ है। सर उसको आप नहीं कीजिएगा सर आप कौन भागा देंगे, भाग तो दे दिए, और भी कुछ कहा है क्वेश्चन, और भी कुछ बोल रहा है, सेंटीमीटर है ना, यस इसको क्या करना है मीटर में बदलना है, कितना में बदलना है मीटर में, इसको कितना में बदलना है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, 44 कितना से दिए समझ में आ रहा बात, सेंटीमीटर क्यूब बनाया तो 3 बार 100 से क्या करेंगे, यस यस समझ में आ रहा है, यहाँ से उड़ेगा तो और कितना को आ जाएगा 1 2 3 जीरो और आ जाएगा है ना। Yes. अब बताइए कितना अंक के बाद दशमलव बैठेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव Yes. है कि नहीं, तो गिनते यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं, यस तो कितना हो जाएगा बाबू 1 पॉइंट 1.131 131 यही हो गया Meter cube. मीटर क्यूब लगभग, Yes, है आंसर. यस समझ में आया, Yes. यही हो गया आंसर, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? हाँ क्या समझ में नहीं आया, ऐसे समझो 4 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर बदलेंगे 100 से भाग देंगे, ना वही है फिर 3 सेंटीमीटर है ना, 100 से भाग दिए, फिर मीटर बदल गया भी
फिर मान लो 2 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से भाग देंगे, यस है ना। तो क्यूब हो गया, 4 या 12 दूना 24 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग दिए? आया समझ में? सब तीनों डायग्राम अब बना लो और बढ़िया। आया समझ में? कुछ नहीं है। नहीं क्या होना चाहिए? हो गया? नहीं हुआ। हाँ समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ? क्या किया बाबू? बेलन से भरा हुआ एक पात्र था, है ना, बर्तन था, इसमें इसको क्या कर दिया? डाल दिया। जब डाल देगा इसमें तो जो पानी है, तो पानी तो बाहर ये भी तो जगह लेगा, इसमें जगह लेगा ना। कैसे जगह लेगा? जो अंदर का होगा उसको क्या किया? ये कमजोर होता है पानी, इसको फेंक दिया बाहर, है ना। और वो जाके समझ में आ गया? उसके जगह पे पानी को बाहर निकाल दिया, उसके जगह पे क्या कर लिया? ये अपना स्थान ले लिया। समझ में आया? यस। समझ में आ गया? मिटाए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा देना। यस समझ में आ गया सबको ना? यस सर। बोलती नहीं है तुम लोग। खाना पीना ना खा खाई हो? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो देखिए तो क्या बोल रहा है 8 नंबर में। नेहा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। पाई का मान सर पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ, 1 for 1 सारे लोग पढ़े क्वेश्चन? हो गया? पढ़े महफूज? बोलो ना कस के हाँ या ना। लगता है एनर्जी लॉस हो गया तुम लोग का। नहीं सर, अभी देखो क्या बोल रहा है, अब हम समझाते हैं, समझे? देखो क्या बोल रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की क्या है? गर्दन है। गर्दन कैसा है उसका? बेलन का आकार, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। पहले तो सुनो, यहाँ पे घड़ा देखे हो? यस सर। घड़ा देखे हो? यस। कांच का है ये। सुराही वाला थी, यस। सुराही देखे हो ना? यस। ऐसे नहीं होता सुराही? हाँ? देखे हो? देखे हो ना? समझ में रहा है? उसको देखते थे। जिसकी लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। एच बराबर है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत? और व्यास 2 मीटर। अब व्यास इसका कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर। 2 मीटर। व्यास दिया हुआ है, डी दो दिया हुआ है सेंटीमीटर। कितना? 2 मीटर। 2 सेंटीमीटर दिया सर। सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? 2/2। 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? यस 1 सेंटीमीटर इसका आर हो गया। Yes. सिर्फ ऊपर वाला जो बेलनाकार है यस उसका ऊंचाई भी समझ में आ गया, यस। और क्या आ गया समझ में? त्रिज्या भी समझ में आ गया। यस। समझ में आ रहा बात? गोलाकार का दिया व्यास। जबकि गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, डी दिया, ये केंद्र है। Yes. व्यास ही पूरा होता है। यस हाँ? यस। तो इसका डी कितना दिया हुआ है? 8.5। 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका आर मतलब आधा है ना? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8.5/2। 2 पॉइंट हटाएंगे 0। समझ में आ रहा बात? 4.5। समझ में आ रहा बात? 4.25। रहने देते हैं अभी यहीं पर, है ना? कोई दिक्कत नहीं तो सर। कहता है इसमें
कह रहा है एक बच्चे ने यह ज्ञात की कि इस बर्तन का आयतन कितना है, कितना है 345 सेंटीमीटर 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। यस अब पाई का मान कितना कर रहा है, 3.14 तो वो बच्चा जो है ना वो बनाया इसका, है ना, इसका आयतन निकाला, समझ में आ रहा है। यस अब हम लोग को चेक करना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर नहीं आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक को नंबर नहीं मिलेगा उसको, है कि नहीं। यस तो लिखेंगे पात्र लिख देते हैं या बर्तन लिख देते हैं, बर्तन हाँ? सकने वाले बर्तन क्या लिखते हैं, बर्तन लिखे बर्तन लिखते हैं, है ना। यस कांच बर्तन में कांच बर्तन में आ लिखो। सकने वाली पानी की मात्रा बर्तन में आ सकने, है ना, वाली पानी की मात्रा पानी का मात्रा मात्रा बेलना का भाग का या बराबर बेलन, बेलन का आयतन, प्लस गोलेकार का आयतन आयतन प्लस क्या हो जाएगा, गोलेकार का आयतन गोला का आयतन, क्या हो जाएगा, गोला का आयतन आयतन, है कि नहीं। यस बस इतने सब तो है, कुछ ना इसमें, कुछ है इसमें, कुछ ना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यस है ना, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर 1 क्यूब, यही ना, यस यही ना, कोई दिक्कत। दोनों में क्या कॉमन, पाई, पाई आर तो दोनों का अलग अलग है बाबू, है ना। ये किसका आर है, किसका, बेलन का, बेलन। है ना। तो बेलन का यानी कि एक का स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर हो जाएगा गुना एच, इसका कितना है 8 प्लस 4/3 पाई तो बाहर निकाल लिए, बचा क्या अंदर में आर, आर कितना है 8/5 5/2 का क्यूब, क्यूब है कि नहीं, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत। नहीं अब चलिए सॉल्व करते हैं बाबू। पाई का मान कितना बोल रहा है, 2.4 3.14 लेने के लिए कितना बोल रहा है, 3.14। अच्छा, ये एक को जितना बार गुना करेंगे कितना होगा, एक। अब गुना 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़, है ना, ठीक है। 4/3 गुना, है कि नहीं, 4/3 गुना। अब हमको एक चीज बताइए बाबू, इसको छोटा कर दे काट के, यस सर इसे छोटा कर दे। चलिए देखिए 8.5/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8.5/2 है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 85/20 हो जाएगा, है ना। 5 से कटा देते हैं, 17×5 85, 5 चौके 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 17/4 गुना 17/4 गुना 17/4, यस है कि नहीं, क्यूब है ना। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं, समझ में आया। आया सर। देखिए 8.5 है ना बाबू, 8.5 है ना, 8.5 बटे कितना है 2, इसे छोटा कर रहे हैं। देखिए पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 17 5 से अगर भाग देंगे तो 17 बार में 17×5 85, अब 20 में 5 से भाग देंगे कितना बार में 4। इसी का ना क्यूब करना है बाबू, तो इसका जब क्यूब करना है तो इतना लिख सकते हैं इसको, है, समझ में आया, यस समझ में आया, यस कोई दिक्कत। चलिए ब्रैकेट कीजिए बंद, है ना, कितना हो जाएगा बाबू 3.14, इधर हो गया 8 प्लस गुना कीजिए तो ऊपर वाला सब, ऊपर वाला सब गुना कीजिए, 4 गुना 4 अच्छा रुकिए, वो गुना करने से पहले एगो 4 हटा देते हैं, लीजिए अब कीजिए, अब कीजिए 17 को 3 बार गुना कीजिए, 17 गुना 17 गुना 17 4 9 17 49 13 कितना 49 13 49 13, और नीचे कितना था 4 चौक 16 48। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.14 8
48 आ गया 48 LCM। होगा LCM। 48 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 384 कितना? 384 384 प्लस इसमें कितना 4913 13 है ना। ये दोनों को जोड़िए। ये हो गया 13 प्लस कितना है? 384 में 4913 जोड़िए। 52 97 52 97 अब बटे 48 48। ऊपर वाला दोनों को गुना कीजिए। ऊपर वाला दोनों को गुना कीजिए। ये 16 16 632 632 .58 भाग दीजिए इसको 48 से। या 346 पॉइंट 512 512 यही हो गया आंसर। लगभग देख के छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। उसका आंसर गलत। तो और उसका आंसर कितना करा था? 345 कितना करा था वो बच्चा? क्या करा था? कितना बच्चा का कितना निकला था? 345 345। हम लोग का कितना निकल रहा है? हम लोग का कितना निकल रहा है? 346 346। अर्थात क्या है? बच्चे का उत्तर क्या है? गलत है। गलत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः तो उसको मारेंगे एक पानी 15 छोड़ दिया। तुम ही लोग कैसा बच्चा होगा जी? तुम ही लोग कैसा होगा? बच्चे का उत्तर क्या है? गलत है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? गलत उत्तर 346.512 हो गया। समझ में आया बात? समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ किसको कहाँ दिक्कत? बताओ तो, बताओ किसको कहाँ दिक्कत आया? हटा दिया ना। बर्तन में आ सकने वाले पानी की मात्रा का या का मात्रा लिखो। हो गया? चैप्टर खत्म। बर्तन में मोबाइल और दे दीजिए।